कि समुद्र जीव अपने हाथ में आ जाता है उसके इतना सद्बोध होने पर, स्वसंवेदन होने पर, आत्मा जान जाने पर पर्याय को गुण ही गुण करना हर समय अंदर में। पर्याय की बातें बहुत करेगी जिनवाणी, लेकिन अपना काम यह है कि उसको सुनो तो सही, पर गुण करके द्रव्य के मुख्य अंदर ही अंदर अभिप्राय मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये जीव का काम है कि वो जो है पर्याय को, संयोग को गुण करता हुआ और शुद्ध द्रव्य स्वभाव की महिमा के लिए अंदर अपने ज्ञान को लगाए, क्योंकि जीव देह में सिद्ध भगवान सही का जीव विराजमान है। अभी भी ऐसा ही है। बेहद शांति का सागर सुचंद्रोदय शब्द दिया, देखो पढ़ो। किसकी विजय होगी हमेशा कि चंद्रोदय स्वरूप शांति का सागर भगवान आत्मा जीव, राग देश है ही नहीं जीव में। यह तो परिणति में एक समय का है। द्रव्य भगवान आत्मा अनादि से शुद्ध ही निरास्ता है। इसको जानने से चंद्रमा की जैसे शीतलता होती है, ऐसा कमल खेलेगा जीव का अंदर ही अंदर। बस शर्त है कि अपने को चंद्रोदय स्वरूप, चंद्रोदयमय विचार में ले ले, बारंबार अभ्यास करे, अनुभूति प्रकट हो जाएगी जीव को। तो श्रेष्ठ ज्ञान रूपी चंद्रमा, क्या बढ़िया दृष्टांत है। देखो, अपने को सूर्य ने कहा, सूर्य में तो आताप होता है, लेकिन चंद्रोदय का, चंद्रमा का उदय होते से ही शीतलता, शरद पूर्णिमा मनाते हैं कि नहीं? तो हर क्षण शरद पूर्णिमा मनेगी जीव को, अपना भगवान आत्मा पसंद आ जाए जीव को। तो श्रेष्ठ ज्ञान रूपी चंद्रमा जीव में भरे ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान की पर्याय है मतिशुद्ध अवधि, और केवल ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है। ये सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय होती है। ज्ञान की मिथ्या ज्ञान में मिथ्या रहती है। तो ही द्रव्य से देखो तो चंद्रोदय समान श्रेष्ठ ज्ञान रूपी चंद्रमा। अब इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अथवा सद्बोध चंद्रोदय
सद्बोध इसलिए कहा कि जीव पूरा ज्ञानमय आनंदमय महापवित्र ही विराजमान है। जीव को भान होना तो चंद्रमा जैसे खिलता है, ऐसा ये जीव भी दूज का चंद्रमा बोलते हैं सम्यक दर्शन में। जीव को आत्मज्ञान हो जाने पर दूज का चंद्रमा जैसे क्रमशः प्रगति करता करता पूर्णता तक पहुंचता है। 14 का दिन है आज, और पर्याय की पूर्णता के लिए कह रहे हैं श्रेष्ठ ज्ञान रूपी चंद्रमा अथवा सद्बोध चंद्रोदय नामक अधिकार इस संसार में योगियों के जो इंद्र अर्थात बड़े बड़े योगी वे ही हुए हैं उदयाचल। गजब बात करते हैं। योगी मतलब जिसका उपयोग अपने शुद्धात्मा से जुड़ गया, बाकी गेय को भिन्न जानने लग गया, इतना ही काम है बस। शरीर से लगा के बाहर के ये पुण्य पाप भी बाहर, ऐसा महापवित्र जीव विराजमान है। ऐसा जीव के भाव भाषण में आने पर ये चंद्रोदय चंद्रमा अथवा सद्बोध चंद्रोदय नामक अधिकार इस संसार में योगियों के जो इंद्र अर्थात बड़े बड़े योगी अर्थात अनंत सिद्ध भगवान योगियों के इंद्र है। वो योग माने जुड़ान हुआ, ज्ञान की पर्याय का राग से गेय से हटकर ज्ञान घन से जुड़ गया अंदर। बोलना बहुत सरल है, ये काम अनादि से नहीं हुआ है। शांति धारा क्या पूरा बोलो पूरा बोलो। अपन मतलब द्रव्य पर्याय दो मिलकर के अपन है। अनादि से कोई भी पदार्थ द्रव्य पर्यायात्मक ही होता है, बाकी तो सब भिन्न है। तो जो परिणति है वो अभी राग आदि भाव से देह से जुड़ती है, ज्ञानियों की भी जुड़ती है, एकत्व तो नहीं करते हैं पर चारित्र में जुड़ती है। अब जिन योगियों के महायोग में मतलब बहुत ताकत के साथ अनंत दशा हो गई, सिद्ध दशा हो गई, वो तो पर्याय की बात है। लेकिन चंद्रमा तो जीव का पहले से ही मौजूद है, उसमें परिणति का जुड़ान होना, यहां से चंद्रोदय हुआ, अब खिलना है। इस संसार में योगियों के जो इंद्र अर्थात बड़े बड़े योगी पर्याय अपेक्षा से तो अनंत सिद्ध भगवान है, अधिगंबर मुनिराज हैं। द्रव्य अपेक्षा से जीव खुद है, ऐसा ही अनादि अनंत। कोई भी देह में रहो और कैसे भी रागद्वेष चलते हो तो ही द्रव्य दृष्टि से देखो तो जीव जो है पूरा चंद्रोदय विराजमान है। ऐसा समझने से परिणति का खिलना गुणस्थान से चढ़ते हुए 14 गुणस्थान पहुंच जाएगा जीव, और फिर सिद्ध दशा में अनंत काल तक जुड़ान रहेगा। चारित्र की अस्थिरता भी नहीं, ज्ञान की भी नहीं। ज्ञान सूर्य, लेकिन यहाँ दृष्टांत चंद्रमा का दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य में तो आताप है, चंद्रमा में शीतलता है। मनोज जी याद रहेगा दो बात। कई बार ये आत्मा सिद्ध सूर्य का दृष्टांत बहुत आता है, और चंद्रोदय का कहने का मतलब कि चौथे गुणस्थान से चंद्रोदय का योग होने पर यह जीव की परिणति में चंद्रमा के समान खिलता जाएगा। शांति शांति बढ़ना, शांति बढ़ना, आनंद बढ़ना। ये काम अनादि से नहीं हुआ है। जिनमणि के पास आए मतलब आत्मा की बात आएगी, इतना पहले समझ जाओ। आत्मा की बात आएगी तो द्रव्य ने पर्याय दो की बात आएगी, क्योंकि द्रव्य ने पर्याय दो मिलकर के आत्मा है, तीसरा है ही नहीं। 6 द्रव्य पर्यायात्मक है। यहाँ जीत की बात है, दुखी जीव है, जीव आकुलित है अज्ञान अंधकार से, तो उसकी परिणति में बहुत क्लेश चलते हैं। थोड़े बहुत नहीं चलते हैं, बहुत चलते हैं। परिणति में होने पर भी
द्रव्य दृष्टि से देखो तो चंद्रोदय का दृष्टांत देते हैं कि आत्मा की पर्याय में एक समय का राग तो है, लेकिन आत्मा उससे भिन्न शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा विराजता है। ये दिव्य धनी में जिनेन्द्र देव का कहना है। कोमल सर, कब है? हर समय। हाँ, ऐसा कोई, लेकिन जोड़ान पर्याय का द्रव्य से हुआ, ये काम अपूर्व है। यही कराना चाहती जिनवाणी कि आपके रागद्वेष है, कषाय है, मंदता है, पुण्य भाव है, पाप भाव है, ये तो आताप है। वो तो सूर्य की बात करते हैं, लेकिन चंद्रोदय की बात करते हैं कि दूज का चंद्रमा बढ़ते 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 कैसा हो जाता है, पूनम में पूर्ण खिल जाएगा। ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष तक पहुंच जाने की बात है। मार्ग शुरू होएगा और शीतलता, परिणति में शांति, निर्विकल्पता, अतीन्द्रिय का रस का भोग चालू हो जाएगा जीव को। कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए और देव शास्त्र गुरु की उसको अपार भक्ति आना चाहिए अंदर। अपने को ज्यादा डेढ़ अकल नहीं समझना, मुनिराज से, अनंत भगवान से, सिद्ध भगवान से। पर्याय में द्रव्य में चंद्रोदय का कहने का मतलब यही है कि दूज का चंद्रमा प्रकट होता है आत्मानुभूति होने पर, और फिर वो अपने आप बढ़ते 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 पूर्णता तक जाता है। 3 दृष्टांत दिए हैं टोडरमल जी ने, 3 दृष्टांत दिए हैं रसवन चिट्ठी में। ज्ञानी तो ज्ञानी है, क्या अंतर है? चौथे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान के अंतर है। परिणति का दूज का चंद्रमा है, और क्या है? 3 है, 3 दृष्टांत दिए हैं। हाँ, अग्नि की कणिका जितना सुख है चौथे गुणस्थान में, और अरंध भगवान के समुद्र पूरा सूर्य पूर्णता, क्या दावा। हाँ, एक तो ये दृष्टांत है। दूसरा, पानी की बूंद जितना सुख है चौथे गुणस्थान में, परिणति में, और अनंत भगवान सिद्ध भगवान को समुद्र जितना सुख है। एक समय की पर्याय है। द्रव्य तो शक्ति रूप है, वेदन तो पर्याय में होता है ना। परिणति में वेदन होता है, द्रव्य शक्ति रूप है। शक्ति रूप का भरोसा करो, ये सम्यक दर्शन का विषय हो। और चारित्र में बढ़ना, चंद्रोदय होना चारित्र के बढ़ने की बातें हैं। क्योंकि श्रद्धा में तो देह नहीं आत्मा हूं मैं, इतना मान लिया जीव ने। राग होते हुए भी वीतराग मूर्ति हूं, ऐसा भरोसा आ गया जीव को। विचार में, श्रद्धा में अनुभूति पूर्वक बैठ गया अंदर। बात समझ में आ गई। जिन्होंने की बात दूसरे को सुनाने की अपेक्षा से नहीं है, निज में समझने का काम है। और उसमें इसका कहना शब्दातीत है। ये चंद्रोदय शब्दातीत है। कैसी शांति, अतीन्द्रिय शांति, जिसमें निराकुलता, निर्भयता, निशंकता आदि अनंत गुण प्रकट होते हैं। अनंत गुणों का ढगला चंद्रोदय में आया, पर्याय की निर्मलता का। फिर वो बढ़ते बढ़ते पूर्णता तक जाता है। तो वे ही हुए उदयाचल। बड़े बड़े योगी क्या करते हैं कि उदय हुआ, उसके बाद उदयाचल फिर होते ही चले जाते हैं, जमते जाते हैं। भारी महिमा है दिगंबर मुनिराज की। चलते फिरते सिद्ध है वो, क्योंकि सिद्ध भगवान जो कर रहे हैं वही दिगंबर मुनिराज कर रहे हैं। अंदर निर्विकल्प रस की धार थी, बढ़ते 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 बढ़ती चली जाती है। जैसे दुख में गया अनादिकाल जीव का, आकुलता, कषाय, क्लेश, देह को ही अपना मान बैठा ना। तो अकृत्रिम हूं, अनादि अनंत हूं, ये तो बात ही रह गई। क्योंकि देह तो छूटने ही वाला है, छूटते ही है। चंद्रोदय में अद्भुत शांति, अद्भुत दिगंबर जैन धर्म है भाई, अलौकिक बातें सब। यहाँ अनंत जीव सिद्ध हो गए हैं, अनंत हो गए हैं और आगे होते रहेंगे। तो अनंत 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 सिद्ध भगवान विराजमान हैं। जो जीव पहले भैरात्मा थे
वो अंतरात्मा बने, राग और देह से भिन्न अपने को जानने लग गए, शांति का समुद्र, आनंद की कंद, परिपूर्ण वितरागता का दरिया, अकथ आनंद, अकथ आनंद का कंद, कि ये तो 24 भगवान है, आनंद के कंद, 24 भगवान है, तो उनकी पूजा करके उनको आनंद कंद समझने वाला जीव अपने को आनंद कंद समझ जाएगा, समझना चाहेगा तो, और नहीं तो देह में राग में मगन तो है ही। संजय जी, अब सुनना, देखो जो बड़ी बड़ी बातें, वे योगी वे ही हुए उदयाचल, उनमें सदा जयवंत है। क्या चीज के चंद्रोदय, अर्थात क्या कि सद्बोध चंद्रोदय जयवंत है, मतलब हर क्षण उनकी परिणति में शुद्धात्मा की मुख्यता अनादि अनंत का रस गुणस्थान के हिसाब से बढ़ता ही जाता है। उदयाचल के समान सूरज उगा है, मध्याह्न होगा चंद्रमा का और पूर्ण चंद्रमा हो जाएगा। शरद पूर्णिमा पे कितना पूर्ण हो जाता है। और जब ये दृष्टांत दिया है समुद्र का, अग्नि का और इसका, चौथे गुण स्थान में बिंदु है सुख, और सिद्ध भगवान के अनंत है, मुनिराज के प्रचुर है। सच्चा सुख परिणति में निर्विकल्प रस भोगने का, शांत रस, आनंद रस का समुद्र है जीव। यहाँ चंद्रमा ले रहे हैं, वे ही है उदयाचल, उनमें सदा जयवंत है। सद्बोध चंद्रोदय बढ़ता हुआ जयवंत है। बातें नहीं, हकीकत की बात है ये कि दिगंबर मुनिराज के 3 कषाय के अभाव रूप अद्भुत शांति का वेदन चलता है तो मुनिराज है। भावलिंगी तो उनको ही कहते हैं। द्रलिंगी बाहर का भय 28 मूलगुण पालन करे, मन कषाय रहे, एक कपड़ा आदि नहीं रखे, पूरा व्यवहार पूरा पालन करे, लेकिन आत्मा से कनेक्शन ही नहीं जुड़े तो भावलिंगी नहीं होते। भावलिंगी तो होते हैं 3 कषाय के अभाव रूप प्रचुर शांति का भोग करते हुए बहुत जल्दी सिद्ध दशा को प्राप्त करने वाले हैं। उनकी नजर सिद्ध दशा पे है, पूर्णता पे है। सम्यक दर्शन होते से ही पूर्णता का लक्ष्य बन जाएगा जीव को, कि अपना स्वभाव भी जब शांति है, आनंद है, तो अनंत क्यों नहीं हो। तो अनंतता के राह पे चल पड़ता है जीव। भेद ज्ञान होने के बाद, भेद ज्ञान खाली 2 चीज से करा रहे हैं, शरीर संयोग में है, लेकिन ये तो अनित्य है, उद्गल है। आत्मा चैतन्य तत्व इसमें विराजमान है, वो चैतन्य है। आगे बहुत बढ़िया बात कहते हैं, वे ही उदयाचल, उनमें सदा जयवंत है। यह सद्बोध चंद्रोदय गजब बात है। पहले शुरुआत में भी ये शब्द आए थे, निकालना का था। नहीं, अपने जहां से शुरू करा था ना, 500 गाथा 582 है। निकल जाएंगे। पेज नंबर सद्बोध चंद्रोदय, यह तो हेडिंग दिया है। मंगलाचरण में आत्म तत्व का वचनातीतपना, वचन में नहीं आएगा, और जयवंतपना कथनचित वक्तव्य है, और जयवंत है हर समय आत्म तत्व।
वो सद्बोध, उसका बोध हो जाए जीव को, वहां से सद्बोध हुआ। अब चंद्रमा के समान शीतलता, दूज का चंद्रमा ऐसे बढ़ते बढ़ते पूर्णता तक पहुंचेगा। बहुत भारी बात है। राजकुमार याद रहेगा क्या अर्थ हुआ सद्बोध चंद्रोदयाय? सच्चा सुख, निर्विकल्प, निराकुलता का नाम परिभाषा सुख की निराकुलता है, दुख की परिभाषा अकुलता है। अब निराकुलता शुरुआत हो जाए जीव को तो सम्यक दृष्टि होता है, तो उसमें सारे जगत से नजर हटके और एक अपने शुद्धात्मा अनादि अनंत आनंद के खान आत्मा पे चला जाता है, श्रद्धा में और ज्ञान में। अब चारित्र में उड़ता जाता है। श्रद्धा ज्ञान ही हूँ आत्मा की, तो शरीर ही में हूँ, परिवार ही मेरा है, परि मेरा है, ऐसा तो अनादिकाल से चल रहा है। वहां का वहीं है। वो जैन धर्म में आके कुछ फायदा नहीं उठाया उसने। दिगंबर धर्म के सिवाय अन्य मति में यह बात नहीं है। तो दिगंबर जैन धर्म में बात रही तो सद्बोध चंद्रोदय, यहां से चंद्रमा के दृष्टांत के आत्मा को सद्बोध हुआ, माने स्व का ज्ञान हुआ, पर को अपना मानना बंद हुआ अंदर ही अंदर। क्योंकि क्षणिक संयोग है, परिवार का संयोग, शरीर का संयोग, कितनी देर तो इसमें टूरे डूब जाए तो अज्ञानी है जीवन, और घोर दुख में फिर चला जाएगा संसार में। दुखी दुख पाया अनादिकाल से। कौन है ये कि मोक्ष सुख को देने वाले आत्म तत्व को? ये आत्मा है, इसमें स्थिरता से मोक्ष होएगा जीव को। मोह का क्षय हो जाएगा और दुख का क्षय हो जाएगा, आनंद की पूर्णता होगी। इसको भली भांति जानता हुआ का मतलब है कि आत्मा की अनुभूति पूर्वक जानता हुआ। शास्त्र स्वाध्याय करे, 11 अंक पढ़ ले तो भी कोरा रह जाए, और तस्मास भिन्न इत्ते में समझ जाए, तो समझने पे वजन है पूरा। ऐसा बुद्धिमान बृहस्पति भी अपनी वाणी से उस तत्व का कुछ भी वर्णन नहीं कर सकता है। क्या वर्णन करेगा आत्मा कैसा है, क्या क्या गुण है, कैसे अनंत गुण है, कौन से गुण की कैसी पर्याय है, क्या है, नहीं कर सकता है। जो गुणस्थान समझ रहा है कि 14 गुणस्थान 14 का दिन है आज, तो चौथे गुणस्थान में सद्बोध होता है, और बड़के ने पूर्णता तो 14वें गुणस्थान में होकर सिद्ध दशा। गजब ये है कि वैसा ही जीव सिद्धालय विराजता है, ऐसा अभी विराजमान है देह में। ऐसा सद्बोध होने पर चंद्रोदय होता है। मनोज जी कब तक सुने ये बातें? जब तक पूर्णता पर्यायगिनी हो जाए तब तक छोड़ना नहीं है। रोज का नियम है, स्वाध्याय का नियम बहुत जरूरी है। जैसे पूजन का नियम होता है, जैनी है और पूजन नहीं करे ऐसा कैसे संभव है? ऐसे स्वाध्याय नहीं करे ये भी संभव नहीं है। सभी जितने मत चलते हैं ना, उनके शास्त्र, देवगुरु शास्त्र के आधार से चलते हैं। अन्य मति में भी जैसा गुरु कहते हैं, जैसा देव है वैसा फॉलो करते हैं बेचारे। क्या करे बेचारे हैं, बात ही नहीं है ये। ऐसे ही जन्मते मरते अनंत काल गया जीवन। सद्बोध चंद्रोदय अर्थात संसार में योगियों के जो इंद्र अर्थात बड़े बड़े योगी वे भी हुए उदयाचल, उनमें सदा जयवंत है। ये जयंत सदा मतलब जब से सम्यक दर्शन हुआ तब से जयवंत हो गया उनके ज्ञान में। शुद्धात्मा, आत्मा मने सर्वोत्तम चीज है, जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, परिपूर्ण है, ये बेहद गुणों की खान है, ये अनादि अनंत है। ये कोई मामूली बात नहीं है। खाली देह नहीं हूं मैं, इतने में ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा जीव। एकदम ज्ञान नेत्र खुल गया उसका, और देह में हूं मैं, सोया हुआ है एकदम, है तो सही जीव। लेकिन जैसे ही हुआ भेद ज्ञान अमृत है। शीतल चित्त भयो जीवी चंदन, चंदन शरीर का शीतल चित्त हो जाएगा जीव का भेद ज्ञान होते से। केली करे जगमाई जिनेश्वर के लघु नंदन, अर्थात चौथे गुण स्थान वाला जीव
मोक्ष मार्ग में केली करने लग जाता है, अर्थात आनंद भोगने लग जाता है। आनंद और शांति और सुख का भोगता हो जाता है, फिर बढ़ता ही जाता है। शुरुआत हुई कि बढ़ेगा। रस लग गया ना, एक बार रस लग गया उसको, तो सद्बोध चंद्रोदय नामक अधिकार इस संसार में योगियों के जो इंद्र अर्थात बड़े बड़े योगी वे भी हुए हैं उदयाचल, उनमें सदा जयवंत है। गजब बात है। उदयाचल माने एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जब एक बार लाइट लग गई, दीपक जल गया तो जलता ही रहेगा, उससे प्रकाश फैलेगा, अज्ञान अंधकार खत्म। अज्ञान अंधकार खत्म। अज्ञान इतना ही था कि मैं रागी हूं और मैं ध्येय हूं, बस ये अनादिकाल से चल रही पौध है। आत्मा का भान होते से ही ये तो शांत रस का पिंड विराजमान है, आनंद का दरिया जीव, ऐसा जिंदवाणी कहेगी, पर समझना तो जीव को है। जिस क्षण समझ जाए उसी क्षण से सद्बोध चंद्रोदय शुरू हो जाएगा, और ये बढ़ता हुआ उदयाचल उसमें सदा जयवंत है, हर क्षण रहेगा। यह सद्बोध चंद्रोदय तत्व ज्ञान रूपी जो समुद्र है उसको अपनी कल्लोलों से दूर तक उछालने वाला है। अलग गजब की लाइन है। भाषा छोटी है, भाव अपरंपार है। हर क्षण उछलते ही चले जाएगा, शांति में, सुख में, आनंद का दरिया परियान एक एक क्षण में उछलेगा, क्योंकि जीव ने अपने को आत्मा मान लिया है, अपने को पहचान लिया है। उसको असंख्यात प्रदेश में अनंत अनंत गुणों का ढगला है जीव, परम पवित्र। सिद्धालय में रहो कि यहाँ रहो, कोई अंतर ही नहीं है जीव में, द्रव्य गुण में तो। और पर्याय का जो अंतर है वो भान द्रव्य गुण का होते से ही पर्याय में उछलने लग जाएगा। शब्द नहीं मारे हैं, देखो। यह सद्बोध चंद्रोदय तत्व ज्ञान रूपी जो समुद्र, तत्व माने शुद्धात्मा, सात तत्व, उसके निर्मल पर्याय, मलिन पर्याय से रहित, बाहर सही होंगे और क्या है। तो तत्व ज्ञान रूपी जो समुद्र उसको अपनी कल्लोलों से दूर तक उछालने लग, ताकत के हिसाब से उछलता जाता है। ये कोई दृष्टांत है? अभी बुआ ने बता दिया ना 3, फिर से बताना कैसा उछलने लग जाता है। और जल्दी मत करो, एक एक धीरे शांति से समझने तो दो। अग्नि की कणिका मने अग्नि जल गई जरा सी, तो उससे पूरा का पूरा हो जाएगा। चारे का गोदाम हो और उसमें अग्नि लग गई जरा सी, तो कितनी देर रहेगा। तो ये जीव को अब अनंत काल नहीं जाएगा। आत्मा का भान हुआ, सद्बोध हुआ, तो चंद्रोदय के समान शीतलता उछलने लग जाएगी, हर समय बढ़ती जाएगी। शब्द की ताकत नहीं है, लेकिन जीव के ज्ञान की ताकत है कि ये बात पकड़ सकता है और पहचान समझ सकता है और उछलने लग जाएगा समझते से ही। जीव को बाहर में तो तैरेगा क्या, कौन अपना? अंदर में आत्मा के साथ बातें चालू हो जाएगी जीव की जोरदार, पर्याय की द्रव्य के साथ लीनता शुरू हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। खाली समझ में आने की देर है, सारा जैन धर्म समझने का है। समझ में आया कि शांति हुई, समझ में आया कि समाने लग जाएगा अपने में, दिखे बाहर में और समाएगा अंदर में। दिखे देवशास्त्र की भक्ति करता हुआ, तीर्थ यात्रा करता हुआ, बाहर में सांस पड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर में समाता जाएगा। समाता जाएगा माने ठहरता जाएगा। ऐसा भगवान आत्मा, यह सद्बोध चंद्रोदय तत्व ज्ञान रूपी समुद्र, उसको अपनी कल्लोलों से दूर तक उछालने वाला है, अर्थात बढ़ते ही चला जाएगा। सुखी सुख तथा तृष्णा रूपी है पत्र, जिसमें ऐसे जो नाना प्रकार के चित्र रूपी कमल, जिसमें तृष्णा चलती थी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मान हो तो मान और चाहिए, कषाय की पकड़ और पुद्गल की पकड़,
इसी को ही देखा ना अनादिकाल से जीव ने, तो ये इसी में चल रहा था अनादि से। जिस क्षण भेद ज्ञान हुआ, जिस क्षण से आत्मा महिमा आई जीव को कि कोई अनादि अनंत पदार्थ है भाई, इससे नाना प्रकार के चित्त रूपी कमल उनको उछालने वाला, संकुचित करने वाला है। मैंने चित्त रूपी जो कमल है वो बंद होता जाएगा तालाब में। पावापुर चलो, महावीर भगवान के समूह मोक्ष कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक हुआ, मोक्ष कल्याणक भी हुआ। तो वहां पे कमल को देखो उठा के, तो बाहर से तो दिखे कि पानी में डूबा हुआ है, लेकिन अंदर में है आला ही नहीं, पानी छुआ ही नहीं। ऐसा ये जीव है, उसको रागादि भाव देहात छूता ही नहीं है। ऐसा महापवित्र विराजता है जीव। इसी बातें लगे कि तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी नहीं, जीव बड़ा है तो बातें भी बड़ी होगी उसकी। जीव कोई छोटा थोड़ी पदार्थ है, अनादि अनंत पदार्थ है भाई, अकृत्रिम जिनबिंब। तो तृष्णा रूपी पत्र जिसमें ऐसे जो नाना प्रकार चित्त रूपी कमल उनको संकुचित करने वाला है, अर्थात वो दूर होते जाएंगे, या ठहरता जाएगा। ठहरना बंद, भेद ज्ञान होते से ही ठहरना शुरू हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और श्रेष्ठ ज्ञान का आधारभूत, श्रेष्ठ ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, मतिशुद्ध हो कि केवल ज्ञान हो। ज्ञान तो ज्ञान समुद्र से तन्मय है। ज्ञान का काम भी यही है कि वो द्रव्य स्वभाव के साथ एकत्व करे, जाने उसके साथ उसका संबंध है। रागादि भाव के साथ न देह के साथ ज्ञान का कोई संबंध है नहीं, तो चारित्र में हो जाता है, संयोग की बातें हैं बाहर की। ज्ञान का संबंध तो ज्ञान घन से ही रहता है। ऐसा आधारभूत जो भव्य जीव रूपी केरव कुल अर्थात रात्रि विकासी कमलों का समूह, उसका विकास करने वाला है। कौरव कुल का प्रकट होते से ही और विकास करने वाला है। अर्थ हो गया भावार्थ। एक बार भावार्थ पढ़ दो तो थोड़ा क्लियर हो, फिर उसका बाद में चलेगा। शांति धारा पढ़ो है। डॉक्टर साहब से पूछो इजाजत दें तो चलेगा 10 बजे तक। ये तो पूरा अधिकारी पूरा हो रहा ना। चल पढ़ो। जिस समय उदयाचल में चंद्रमा का उदय होता है, उस समय समुद्र अपनी लहरों को दूर तक उछालता हुआ बढ़ता चला जाता है। सूर्य विकासी कमल संकुचित हो जाते हैं तथा रात्रि विकासी कमल विकसित हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस समय योगीश्वरों की आत्मा में श्रेष्ठ ज्ञान का उदय होता है, अर्थात जिस समय उनकी आत्मा सम्यक ज्ञान को धारण करती है, उस समय निरंतर उन योगियों का तत्व ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। गजब बात है, अलौकिक बात है, परम सत्य बात है। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा जी। एक समय राग से देह से भिन्न हुआ और पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव के साथ तन्मय समझा कि बढ़ते ही चला जाएगा। सिद्धालय ही उसका अंत है, सिद्ध पहुंच जाएगा, सिद्ध भगवान बन जाएगा। अभी सिद्ध समान है। और चित्त में जो कुछ किसी वस्तु के प्रति तृष्णा रहती है, वह सब नष्ट हो जाती है और भव्य जीवों के मन को अत्यंत प्रसन्नता हो जाती है। अर्थात उन श्रेष्ठ ज्ञान के धारी योगीश्वरों से वास्तविक सुख के मार्ग को सुनने से
भव्य जीवों के चित्त को बड़ा भारी संतोष होता है। भव्य जीव होएगा वो जिनेंद्र भगवान की दिगंबर मुनिराजों की वाणी सुनते से ही संतुष्ट होएगा, बहुत संतोष को प्राप्त होएगा, ऐसा नियम है। वाणी सुनने लायक ही मुनिराज की है, ये आनंद भगवान की है। वही उसका नाम दिव्यधनी है, वही नाम जिनवाणी माता है। जिनवाणी माता मतलब अनंत भगवान की वाणी है और भव्य जीव को भारी संतोष प्रदान करने वाली है। थोड़ा भी समझदार होना चाहिए, थोड़ा उसको लगना चाहिए कि परिवार आदि सब बाहर की बातें हैं। दिव्यधनी का सार शुद्धात्मा है, ये आखिरी है ना, ये आखिरी बात यही कह रहे हैं। सद्बोध पे बहुत वजन है। जीव होश में तो आए कि भाई शरीर नहीं है, रागी नहीं है, पूरा ज्ञान का आनंद का कंद अलग अलग ही विराजमान है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, पूरा शांति न आनंद का समुद्र है, जीव दरिया भरा है। ऐसी बात सुनने, रस लेके रोज सुनने से ही बातें हैं। जिस समय जच जाएगी उसी समय आत्मा का अनुभव होएगा, और अनुभव होगा तो फिर खिलते ही चला जाएगा। तो ये पूर्णता तक पाए, पूर्णता होए भी तो रहेगी नहीं जीव को। एक बार भी आत्मा पसंद आ जाए बस। अरूपी है ना, ज्ञान स्वरूपी है, तो अरूपी है तो पदार्थ तो है कि नहीं। अरूपी तो धर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी अरूपी है। काल आकाश दिखता है तो है तो अरूपी, काल द्रव्य भी अरूपी है। एक चैतन्य जो है ये भी अरूपी। इन अरूपी में से अपने को अरूपी को भिन्न छांट लेना और मस्त हो जाना इस पे, निशुद्धात्मा पे। क्या है भजन? चैतन्य रूपी। एक बार वारी वारी चला जाए अपने अरूपी आत्मा पे, फिर अपनी महिमा अपने पे आई, उसका नाम सम्यक दर्शन है। फिर चंद्रोदय सद्बोध होते से ही बढ़ते 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 पूर्णता तक चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। अब एक समय भी सम्यक दर्शन हुआ वो केवल ज्ञान लेके जाएगा। हर सम्यक दृष्टि को पूर्णता दिखती है अपनी, कभी 2-4 भाव में तो पूर्ण हो जाएगा। खिलना शुरू हो गया है तो बढ़ते ही जाएगा। शुरुआत में ही है बस। कोई भी काम करो, धंधा चालू करो, नया काम करो, नया ब्याह शादी हो, कहीं हो, सब में नया कितना सोचना पड़ता है। निरंतर तत्व ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। तत्व ज्ञान कहो कि शांति आनंद कहो, संवर, जिस क्षण से संवर प्रकट हो, संवर में तो आत्मा पूरा है, आत्मा बना हुआ ही संवरमय है, अर्थात सुख में शांति का दरिया है जीव। हर जीव है, निरोध में रहा तब भी ऐसे ही रहा है। ये तो चेतन अरूपी वारी वारी जाऊं मतलब सम्यक दृष्टि हो गया, उसको चैतन्य अरूपी आत्मा पसंद आ गया, उसको अपना आत्मा अरूपी ज्ञान स्वरूपी अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब पसंद आ गया है। ऐसे ही जीव ना पसंद करता गया स्वयं को ही, और जो नहीं करना चाहिए उसको देह को, राह को, बड़ को अपना समझ बैठा, इसलिए भटकता है बेचारा। बहुत दुख में चला गया, अनंत काल भारी दुख पाया जीव ने, भारी दुख पाया है। राजा कीड़ा बन जाता है, नहीं होता ऐसा, देव एक इंद्रिय में चला जाता है। कहाँ तो वहां देव गति में सुख हो रहा था, बाहर इंद्रिय सुख। भृंगु प्रपात अर्थात जैसे कि पहाड़ पे से कोई गिरे, ऐसा ये जीव 5 इंद्रिय के विषयों में गिरता था स्वर्ग में। क्यों? अनादि से उसको विषयों की सुख बुद्धि है, तो देव गति में भाई 5 इंद्रिय के विषय बहुत मिलते हैं उसको। तो उसने भंगु प्रभात में एकदम दौड़ लगाता था उसको, जैसे कि सुख यही सुख है ना, ऐसा समझता है जीव। तो भंगु प्रभात ने पर्वत से जैसे गिरे नीचे, ऐसा विषयों में गिरता है तेजी से। अनिल जी, दृष्टांत समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है।
ऐसा ये जीव अनादि से 5 इंद्रिय के विषयों में एकंद्रिय रहा, तो एकंद्रिय के विषयों में भंगु प्रपात करते ही गया। यही दस सुख है, यही सुख है, यही सुख है, ये है ही नहीं पुद्गल द्रव्य। बाहर में क्या विषयों में सुख ना होना है, और माना अनादिकाल से चल रही बोल। यहां जानते से ही निरंतर योगियों के तत्व ज्ञान बढ़ते ही चला जाता है। अर्थात समझ हुआ कि निर्जरा चालू, निर्जरा बढ़ती चली जाएगी और बढ़ते बढ़ते मोक्ष तक पहुंच जाएगी। क्या बढ़िया मार्ग है, देखो कितना स्वाधीनता का मार्ग है और परम सत्य है। और सामने अनंत सिद्ध भगवान विराजते हैं। सिद्ध भगवान की पर्याय का अंत नहीं है, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, अर्थात असंख्यात प्रदेश में अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं सब। ये जीव अपनी सत्ता को भूल के दूसरे की सत्ता में अपनापन कर लेने से अज्ञानी नाम पता है। भाई आपकी सत्ता असंख्यात प्रदेश, अनादि अनंत, अनंत गुणों की खान, अभेद, अखंड, एक रूप, ये आपकी सत्ता है। ऐसी अनंत सिद्ध भगवान है, एक ही जगह में रहेंगे लेकिन सत्ता एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान। दूसरे की सत्ता को अपना मान लेना इतने मिथ्या दर्शन हो जाता है। ब्याह हुआ, घरवाली आ गई, तो वो तो अपनी हुई कि नहीं हुई? मनोज जी, हाँ, तो खाली कहने की बात है नहीं अपने साथ। दूसरा द्रव्य की सत्ता है, वो उसका सोचना, विचारना, चलना, सब स्वतंत्र है। दूसरे द्रव्य की सत्ता पे आपका कब्जा संभव नहीं है। आपकी सत्ता पे आपका सत्ता, तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन हो गया तो अपने घर में रहो, बाहर गया आया के आया, लेकिन लौट के तो घर में आएगा। और बाहर कितनी दूर भी चला जाए लेकिन उसको अपना घर तो दिखेगा। ऐसा ही आत्मा सद्बोध होने पर चंद्रोदय के समान उन्नति करते ही चला जाता है। पर्याय में तत्व ज्ञान बढ़ते ही चला जाता है। चित्त में जो कुछ किसी वस्तु के प्रति तृष्णा रहती है वह सब नष्ट हो जाती है। पहले तो तृष्णा में ही रहा ना जीव, और चाहिए, धन और चाहिए, सब चाहिए ही चाहिए की धुन थी उसको। अब धुन लग गई कि कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, परिपूर्ण है भगवान आत्मा, पर की कुछ गंध नहीं, रस अरूपी अस्पर्शी। इसमें मस्ती आती है कि नहीं, मजा आता है कि नहीं सुनने में? तो कम से कम राजकुमार, मजा आता है कि नहीं आता है? कि टाइम हो गया साहब, मजा क्या है, बंद करो जल्दी से। इजाजत ले लिया अपन ने डॉक्टर साहब से, भाई 10 बजे तक चलने दो, आखिरी आ गई बात। फिर कल से तो नया अधिकार है। तृष्णा रहती वो सब नष्ट हो जाती है और भव्य जीवों के मन को अत्यंत प्रसन्नता हो जाती है। निर्भर हुआ, अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान के धारी योगीश्वरों से वास्तविक सुख के मार्ग को सुनने से, कि सुख का मार्ग क्या है, हम तो दुखी हुए अनादिकाल से, तो श्रेष्ठ या तो केवल ज्ञानी परमात्मा से सुनो या भावलिंगी संतों से सुनो, दिगंबर मुनिराज से, बस इनका ही मार्ग है ये। तो उनसे सुनने पर प्रसन्नता हो जाती है, अर्थात उस श्रेष्ठ ज्ञान के धारी योगीश्वरों से वास्तविक सुख के मार्ग को सुनने से भव्य जीवों के चित्त को इधर सुनो, इधर चित्त में प्रसन्नता हो, ये उसका अच्छा लक्षण है। एक बार भी प्रेम से सुन लिया ना तो दूसरी बार रुकेगा नहीं, रुक नहीं सकता है ये बात सुनने के लिए, क्योंकि दिन भर देखता है आकुलता व्याकुलता, आकुलता व्याकुलता, तो उसको याद आती है थोड़ी। तो जिनवाणी के पास पहुंचेगा ही और बारंबार अभ्यास करेगा, सुनेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ज्ञानी होएगा तब तो श्रोता हुआ, शुरुआत हुई है। सुनना दिगंबर मुनिराजों की है, अनंत भगवान की है। तो उस श्रेष्ठ ज्ञान के धारी योगीश्वरों से वास्तविक सुख के मार्ग को सुनने से और कहीं नहीं मिलेगी वास्तविक सुख, सच्चा सुख क्या होता है बातें सिर्फ दिगंबर मुनिराज और अनंत भगवान, सिद्ध भगवान के पास मिलेगी बात। वही तो देगा, है ही नहीं तो कहां से देगा?
बहुत बढ़िया बात है। इसलिए दिगंबर मुनिराज का दासानुदास होकर रहने में ही फायदा है। अरंत भगवान को खूब पूजन भक्ति करो और खूब उनकी महिमा लाओ, उसमें फायदा ही फायदा है जीव का। ये जीव जो है उनके अनुसार वो शुद्धात्मा देंगे बारंबार, क्योंकि आनंद का सागर तो ये जीव है। तो जीव का भान जीव को होने में निमित्त होते हैं। अब निमित्त तो मिल जाए लेकिन उपादान जागृत नहीं हो तो क्या करे। सच्चे देव शास्त्र का गुरु का निमित्त अनंत बार मिल चुका है जीव को, या निमित्त इस जीव को मिलियो अनंती बार। उपादान सुलटियो नहीं तो भटकत फिरो संसार, या गंवार भी कहते हैं। ऐसा भटकता फिरा बाहर पुद्गलों के पीछे, तृष्णा में डूबा हुआ अनित्य पदार्थों में। वो कहेंगे निज स्वरूप का परम रस जामे भरियो अपार, अंधो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार निर्विकार है भगवान आत्मा, निशल्य है। बहुत सारे नियम सार में तो धुन लगाते हैं। नियम सार जी शास्त्र है, उसने तो गजब ही कर दिया है। एक एक गाथा में माल ही माल भरते हैं, तो सुनने की आदत हो जाएगी जीव को सच्चे योगीश्वरों की, तो समझ जाएगा। अरंत भगवान पसंद आना चाहिए ना। 3 लोक के नाथ तो अरंत भगवान है, 3 लोक के गुरु दिगंबर मुनिराज होते हैं। जिनवाणी अपनी माता है। कैसी है जिनवाणी? क्या है? माता है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, माता है, प्यारी है, सुहाती है। बहुत पुरुषार्थ है भाई। जिनवाणी सुनने में मन लगाना, बैठना बहुत पुरुषार्थ है। जीव को लगता ना टाइम गया मेरा, तो और कमाई हो जाती, और तृष्णा की खाई में गिर गया है जीव। बाहरी बाहर अर्थात उस श्रेष्ठ ज्ञान के धारी योगीश्वरों से वास्तविक सुख के मार्ग को सुनने से। अब ये भी विवेक होना चाहिए कि दिगंबर मुनिराज की सुने और अरंत भगवान की सुने। इतना तो विवेक आना चाहिए। कोई भी वक्ता बैठा हो कि ना आप शास्त्र तो खोलो, आप बताओ तो सही कौन सी गाथा चल रही है। बुद्धू थोड़ी बैठे हम, आप 1 घंटे बोलते जाओ कहाँ के कहाँ, हमारा टाइम जा रहा है। आप कौन से शास्त्र की बात कर रहे हो? क्या प्रकरण चल रहा है? कौन कहने वाला है? क्यों कहते हैं? खोलो तो सही। वो समझता है जीव कि मैंने तो शास्त्र पढ़ लिया तो सब मेरे को याद है। ऐसा नहीं होता है। ये जो है उसकी विनय नहीं है उसको। जिनवाणी सुनने आया है जीव, आपको थोड़ी सुनने आया है। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने आया है कि उस श्रेष्ठ ज्ञान के धारी योगीश्वरों से देखो वास्तविक सुख के मार्ग को सुनने से। ये सच्चा सुख का मार्ग क्या है? ये 5 इंद्रिय के विषय कषाय, ये तो दुख का मार्ग है। सच्चे सुख का मार्ग आत्मा है और आत्मा की लीनता है, अनुभूति है, बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत कठिन पड़ रही है। सरल है कठिन विनोद? ये मानो तो अपनी बात मानो, अपने लिए चल रही है, ये बात मानो, बहुत बढ़िया बात है। अपने लिए चल रही है, अपनी बात है, ऐसा मानो तो सरल है। तो वक्ता से कह देना चाहिए कि कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं आप, कौन सी गाथा दे रहे हैं। 1 घंटा हमारे पास बड़ी मुश्किल से मिला है, तो ऐसा ही नहीं चला जाए। अपने मन की बात नहीं करना है। ज्ञानी भी होना तो भी शास्त्र के आधार से बात करेगा वो, तो ही ज्ञानी है। शास्त्र कौन सी गाथा चल रही है, उसमें क्या प्रकरण चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या बात है। क्योंकि अनंत अनंत गुण है आत्मा के, अनंत धर्म है आत्मा के। अस्तित्व तत् अतत् सत असत एक अनेक, ऐसे अनंत धर्म है। थोड़े 14 तो कहे हैं अमृत चंद्राचार्य ने, 14 तो होता है, पर ऐसे अनंत कह देते हैं। अनंत अनंत नए अनंत अनंत निक्षेपे बखानी है। जिनवानी जेने जानी तेने जाने हैं।
क्या होगा जिनवाणी सुनेंगे? तो भव्य जीवों के चित्त को बड़ा भारी संतोष होता है, जैसे अपन मुक्त हो गए, अपने हाथ में खजाना आ गया आनंद का दरिया आत्मा, ऐसा बड़ा भारी संतुष्ट होता है जिनवाणी सुनने से। समझदार हो तो विनोद ने कहा ना, अभी क्या कहा? हाँ, बस जब तक नहीं समझे तब तक कठिन लगती, अरुचि है ना, विषय की रुचि है। दुकानदारी में कंटाला नहीं आता जी, बाहर पैसा आता हो तो कंटाला नहीं आता है, बाहर से बातें करे रहो, घरवाली से करो, बाहर करो, उसमें नहीं आता है, और इसमें कंटाला आता है। इसका मतलब कि अभी जीव को रुचती नहीं है बात, आत्मा जिनवाणी। वास्तव में मैंने अपनी अनादि से पर में स्थापना कर रखी थी, तो पर में ही रुचि लगा, लेकिन अब अगर स्वभाव में स्थापना करूंगा तो पर से लगा छटेगा तो निर्गल का आएगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो हटाए कौन अब? जिनने हटाई है हटाए कौन का सीधा अर्थ है कि अनंत भगवान की दिव्य धनी जो साक्षात विराजते होंगे, तो मुनिराज ने गंधर्व देव भी हाथ जोड़ के सुनते हैं, और फिर अनंत भगवान जब नहीं है तो दिगंबर मुनिराज है, उनसे सुनते हैं सब ज्ञानी लोग। वो भी नहीं मिले तो क्या करें? तो उनकी वाणी को पढ़ते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं, या समझ भी जाते हैं तो चारित्र के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उन श्रेष्ठ ज्ञान के धारी योगीश्वरों से वास्तविक सुख के मार्ग को सुनने से, पढ़ने से भी नहीं कहा है, बल्कि सुनने से कहा है। पढ़ो तो सही, लेकिन नए बहुत होते हैं, कहीं न कहीं फिर भटक जाता है जी। इसलिए जो वास्तविक मार्ग जो है उनसे सुनना चाहिए, जो विशेष ज्ञाता है। सुनने से भव्य जीवों के चित्त को बड़ा भारी संतोष होता है। ऐसा वह सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा, गजब बात है। शीतलता ही शीतलता देगा। देखो चंद्रमा का उदय हुआ, दूज का जन्म हुआ, तो चिरकाल तक इस संसार में जयवंत रहता है। ये जो रस है वो अनंत काल तक बढ़ते ही जाएगा और पूर्ण हो जाएगा, और ये जयवंत वर्तता है। एक बार संयुक्त हो गया, एक बार आत्मा पसंद आ गई, एक बार आत्मा सुनने भी लग गया शांति से, तो जीव घायल हो जाता है। अगर दिल से सुनता है तो, और वो बड़े ज्ञानी भी हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञानी हो जाएगा, संसार से पार हो जाएगा, सिद्ध भगवान बन जाएगा जीव। ऐसा आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार पद्मनंदी आचार्य विरचित पद्मनंदी पंचशिष्टका नामक ग्रंथ में सद्बोध चंद्रोदय नामक 10वां अधिकार पूर्ण हो गया।